पीबीएनएस संपादकीय। आज का विषय है G20 समग्र विकास के लिए श्रम सुधार समय की मांग। हाल के वर्षों में विकास की ओर अग्रसर अधिकांश देशों ने अपने श्रम कानूनों में पर्याप्त सुधार लाने की कोशिश की है। दरअसल एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र के लिए श्रमिकों को सशक्तिकरण आवश्यक माना जाता है। भारत में भी कामकाजी माहौल लंबे समय से कई श्रम कानूनों के जाल में उलझा हुआ है। यही कारण है कि आजादी के 75 साल बाद भी भारत में लगभग 19% श्रमिक अभी भी असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जो सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। इसे गंभीरता से लेते हुए विकास की ओर अग्रसर नए भारत ने अपने लंबे समय से बहुप्रतीक्षित श्रम कानूनों में सुधार किए हैं, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ श्रमिकों के कल्याण को भी सुनिश्चित करते हैं। ये सुधार कामगारों की व्यावसायिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने के अलावा न्यूनतम और समय पर मजदूरी के भुगतान को सार्वभौमिक बनाते हैं। ये भविष्यवादी कानून कामगारों के लिए काम के माहौल को बेहतर बनाने के अलावा व्यापार को सुलभ बनाने के लिए जटिल प्रक्रिया को दूर करते हैं। इस प्रक्रिया में प्रौद्योगिकियों की पूरी दुनिया श्रमिकों के लिए संगठित कौशल और अपस्किलिंग भी उपलब्ध कराते हैं। इसी क्रम में अमृतसर में आयोजित लेबर 20 इंसेप्शन मीटिंग के केंद्र में महिलाओं के साथ सामाजिक सुरक्षा के सार्वभौमिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके अलावा विकासशील देशों के सम्मुख समसामयिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। श्रमिकों का अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन, सामाजिक सुरक्षा, निधियों की पोर्टेबिलिटी, अनौपचारिक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, कौशल प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन, नियोक्ताओं, कर्मचारियों और सरकारों की भूमिका और उत्तरदायित्व, कार्य की बदलती दुनिया और इस तेजी से बदलती दुनिया में रोजगार के नए अवसर जैसे विषय भारत के G20 नेतृत्व के तहत बहुत प्रासंगिक हैं। महिला श्रम बल की बढ़ती जरूरतों को कार्य प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा मानते हुए शिखर सम्मेलन ने इस मुद्दे को प्राथमिकता दी। सच तो यह है कि किसी भी आर्थिक संकट का सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है, इसलिए उन्हें किसी भी कठिन परिस्थिति से बचाकर रखना चाहिए। इसके अलावा ये भी तथ्य है कि कोई भी देश उन्हें विकास प्रक्रिया की मुख्य धारा में शामिल किए बिना विकसित नहीं हो सकता है। निसंदेह कार्यबल का भविष्य मुख्य रूप से महिला कर्मचारियों पर निर्भर करता है, जिन्हें विभिन्न स्तरों पर दिशा देने के साथ साथ कौशल और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यहाँ दुनिया भर में श्रम प्रवासन के नवीनतम रुझानों के मद्देनजर सामाजिक सुरक्षा की पोर्टेबिलिटी के लिए वैश्विक तंत्र विकसित करना भी महत्वपूर्ण है। हालांकि इस मुद्दे पर काफी समय से विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। शिखर सम्मेलन में मुख्य रूप से ट्रेड यूनियन नेताओं, श्रम अध्ययन विशेषज्ञों और G20 के प्रतिनिधियों की भागीदारी देखी गई। भारत के G20 नेतृत्व के आयोजित इस शिखर सम्मेलन में शामिल भागीदारों द्वारा उनकी जरूरतों और अनुभवों को साझा करना इस मायने में उल्लेखनीय साबित हुआ कि वे आज के समय की आवश्यकता के अनुरूप सामूहिक सुधार का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। ये कामकाजी माहौल में पारिवारिक भावना को भी वापस ला सकता है और इसके साथ ही महिलाओं, युवाओं, किसानों, कारखाने के श्रमिकों, स्वरोजगार श्रमिकों और सूक्ष्म उद्यमों के हितों की रक्षा कर सकता है। जिस तरह से हम सामाजिक सुरक्षा के सार्वभौमिकरण पर अधिक ध्यान दे रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब लोग बड़ी संख्या में सुधार प्रक्रियाओं के परिणामों का आनंद उठाएंगे।
इसके अलावा भारत की प्रेसिडेंसी में आयोजित हो रहे शिखर सम्मेलन से G20 राष्ट्रों और संस्थाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाले विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दिशा निर्देश देने की भी उम्मीद है। धन्यवाद।